हेलो दोस्तों, स्वागत है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पर आज हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, एक कक्षा 10 का क्या है, विज्ञान है, जिसमें आप लोग को हम इससे पहले वाला वीडियो आपको मौजूद है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, वो जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या अम्ल और क्षार वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें मौजूद है, आप उसको भी जाकर देख लीजिए। और क्या है, तीसरा नंबर जो केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है, धातु और अधातु, पढ़ा देंगे आपको। फिलहाल हम लोग इस वाले चैप्टर को देखते हैं। क्या है चैप्टर आपका, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन देखिए। ठीक है, कार्बन जो है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके यौगिकों के बारे में। और देखिए, कार्बन जो होता है, इस कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है समझिए। कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है क्या, सी। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और इसका संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता, इसकी संयोजकता इसे वैलेंसी आप कहते हैं। ठीक है, वैलेंस कहते हैं। उसका संयोजकता होती है 4। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके यौगिक कौन कौन है। ठीक है, कार्बन के मतलब समझिए, इसके निम्न यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होता है वो कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कोई यहाँ पर प्रोडक्ट हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर कार्बन है कि नहीं है, तो एक कार्बन इसमें, तो किसका यौगिक कहलाएगा, कार्बन का यौगिक कहलाएगा। जिसमें कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन क्या होता है, कार्बन जो है हमारा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, प्रतीक चिन्ह सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इससे आगे हम लोग देखते हैं कार्बन के अपरूप। ठीक है, कार्बन के अपरूप। जो कार्बन है इसे कितने अपरूप हैं, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। कितने, इसके 2 अपरूप हैं। कार्बन के 2 अपरूप हैं। कौन कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। क्या है, पहला क्या है, हीरा, और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए हीरा आपको मालूम है। ठीक है, हीरा कैसा है, मतलब हीरा दुनिया का सबसे सॉलिड पदार्थ है। क्या है, सॉलिड बोले तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है हमारा, हीरा ही दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, आप क्या कीजिए, लोहे पर रख कर मारेंगे हथौड़े से तो लोहा छेद हो जाएगा, लेकिन ये फूटेगा नहीं। ठीक है, हीरा क्या है, सॉलिड पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है, देखिए ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में क्या होता है, ये भी आप देखे होंगे, पेंसिल की जो नोक होती है। ठीक है, क्या होती है, पेंसिल की जो नोक होती है ना, जिससे आप लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, क्या है, ग्रेफाइट है। इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये चमकता है, हीरा चमकता है कि नहीं चमकता है, तो चलो मैं देखेंगे, इसे चमकता रहता है। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, जो पेंसिल की नोक होती है। सेल आप फोड़े होंगे ना, सेल में एक रॉड लगी होती है। ठीक है, वो रोड किसकी होती है, जैसे कि ये सेल हो गया, तो ये सेल में ये रोड लगी होती है। कुछ सेल होता है ना, निपो सेल आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अब तो आ ही नहीं रहा है। अब देखिएगा जैसे कि आता है रिमोट वाला सेल। ठीक है, उसमें देखिएगा ये जो रोड होता है किसका होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये चीज क्या है, ग्रेफाइट है। जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अब देखिए सुचालक और कुचालक में अंतर क्या है समझिए। सुचालक और कुचालक, सुचालक उसे कहेंगे जैसे क्या हो गया, ये कोई वायर है। ठीक है, इस यहाँ से आप विद्युत ये करंट फ्लो करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें फैल जाता है। यहाँ तक कोई क्या है, ये कौन आदमी है, ठीक है, कोई लड़का है, यहाँ तक क्या है, यहाँ से करंट फ्लो किया जा रहा है, उधर पकड़ा दिया गया। ठीक है, तो पकड़ा देने पर इसे जैसे ही झटका मारेगा तो मतलब कि विद्युत का सुचालक है, मतलब इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो जा रही है। तो इससे मालूम चल रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है।
तो ग्रेफाइट में आप क्या करेंगे, ग्रेफाइट के एक नोक को छीलकर अगले नोक को, जैसे पेंसिल होती है उसका लास्ट वाला पोर्शन अब क्या है, जैसे कि पेंसिल है, इस पेंसिल में आप क्या करते हैं, समझिए ध्यान से, ये पेंसिल की नोक है, इधर भी पेंसिल का, दोनों तरफ से छील दिए। छीलने के बाद क्या करते हैं शार्पनर द्वारा, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से विद्युत प्रवाहित करेंगे, यहाँ किसी वायर को जोड़ दें करंट वाले, इधर छुएंगे तो आपको करंट मार देगा, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत का सुचालक, कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, मतलब विद्युत का उसमें क्या करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो होता है विद्युत के सुचालक और कुचालक। अब एक चीज समझिए, इतना तो हो गया आपका सुचालक और कुचालक, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। समझिए, हमारा अगला हेडिंग है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाँ, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन, हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इधर लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है, पहला, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। पहला क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उसे समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमारी बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। और देखिए, जहां पर समझ ना आए आप हमको एक बार कमेंट कर दीजिए, उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक काम कीजिए, आप लिखते भी रहिए, ठीक है, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए, जो पेपर के समय बहुत बड़ा सहयोग करेगा, ठीक है। और नहीं लिखेंगे बाबू तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ते समय और लिखते समय दो चीज का फायदा होता है, आपको बहुत तेज याद होगा। पढ़ा रहे हैं जो, उसे पढ़ाने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे नोट कर लीजिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसे कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। और क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि जिसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, और एरोफाइटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नोट कीजिए, हो गया, मिटाएं अब, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एरोफाइटिक हाइड्रोकार्बन, उसको हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं, अब इससे आगे हम पहुंचते हैं क्या, मूलाक्षर पर पहुंचते हैं, ठीक है, क्या होता है, और अनुलग्न पर पहुंचते हैं। फिलहाल समझते हैं कि आईपीएससी, ठीक है, आईपीएससी को हम लोग समझते हैं, आईयूपीएससी, ठीक है। आईपीएससी में क्या होता है, सबसे पहले आपको मूलाक्षरों को जानना बहुत जरूरी है। मूलाक्षर आपके क्या है, ठीक है, मूलाक्षर
मूलाक्षर उसे कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं जिसे आप लोग, ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में वर्ड रूट कहते हैं। मूलाक्षर आपका जब कार्बन 1 रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मेथ। जब 2 रहेगा तो एथ, ठीक। जब 3 रहेगा तो प्रोप। जब 4 रहेगा तो मेथ, प्रोब्यूट, ठीक। जब 5 रहेगा तो पेंट। जब 6 रहेगा तो हेक्स। जब 7 रहेगा तो हेप्ट। जब 8 रहेगा तो ऑक्ट। जब 9 रहेगा तो नॉन। जब 10 रहेगा तो डेक। जब 11 रहेगा तो ऑन डेक। जब 12 रहेगा तो डू डेक। जब 13 रहेगा तो ट्राई डेक। जब 14 रहेगा तो टेट्रा डेक। ऐसे आप लोग बोलते जाएंगे, ठीक है। मतलब एक हिंदी में लिख देते हैं, 1 कार्बन रहेगा तो इसे मेथ बोलेंगे, 2 रहेगा तो एथ, इसको प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। समझिए, यह आपका हो गया इतना मूलाक्षर। आप लोग काम कीजिएगा, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 1 रहे तो मेथ, जब 2 रहेगा तो एथ, जब 3 रहेगा तो प्रोप, जब 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट और 8 रहेगा तो ऑक्ट और 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक। इतना हम लोग बोलेंगे। लेकिन एक चीज समझिए, इसमें आप लोग क्या करेंगे और हम क्या करते हैं, इसमें आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें अनुलग्न होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें आप लोग को, देखिए जब कार्बन और कार्बन के जब सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक नियम होता है यूपीएससी का। इसको आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। अब समझिए, इसमें हम लोग समझते हैं आईपीएससी का नियम कुछ कर इस तरह। देखिए 3 कॉलम बना लिए, आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, आप लोग भी बना लीजिए। इधर तो मूलाक्षर रखेंगे, ठीक है। इधर क्या है, इधर एन, इधर इन, इधर आइन। इसमें एक फार्मूला होता है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। इधर क्या होता है CnH2n, ठीक है। इधर होता है CnH2n माइनस 2, ठीक है। ये नियम है आपका, ठीक है। क्या है एन इन आई, इसमें फार्मूला क्या होता है एन। देखिए इसमें क्या है CnH2n, सब में CnH2n है, तो यहाँ पर 2 को सटाया है, इधर हटाया, इधर घटाया है, ठीक। ये क्या है, सटा दिया है, हटा दिया और घटा दिया है। तो ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। और इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीजें याद रखिएगा। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे एन बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। इधर आपका कार्बन की संख्या लिए, एक काम करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, एक एक कर समझेंगे, ठीक है। इधर थोड़ा लाइन को कम करते हैं और समझिए कि इधर हमने एक फार्मूला लिया CH4, ठीक है। इधर क्या लिया CH2, ठीक। ये काम करते हैं, इधर ले लेते हैं C2H6, C2H4 और C2H2। ये एक फार्मूला है। अब देखिए एक चीज मिलाइए कि ये इस वाले फार्मूले को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहा है, तो हम लोग निकालेंगे इस पर। इस फार्मूले को रखेंगे CnH2n प्लस 2, यह हो गया। अब इस फार्मूले पर देखिए C की जो वैल्यू है वही n की वैल्यू मानी जाती है, तो यहाँ पर रखेंगे C की जगह पर क्या 2, n की जगह पर, और क्या है H की जगह पर हमारे क्या है H2 है, n की जगह पर क्या रखेंगे C की जो वैल्यू है गुणे 2 और प्लस 2। देखिए 2 दूनी के 4 और 2 6 हुआ, C2H6 हो रहा है। तो देखिए कि यही फार्मूले को लागू कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी आपको बताया कि हमने क्या, इधर मूलाक्षर जब सिंगल कार्बन रहेगा तो उसे बोलेंगे मेथ, जब 2 कार्बन रहेगा तो एथ, जब 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, जब 4 कार्बन रहेगा तो मेथ ब्यूट, ठीक है। जब 5 कार्बन रहेगा तो
पेंट, ऐसे कुछ कर बताए थे अभी मूलाक्षर में, अभी इससे पहले जस्ट बताए थे, उसे याद कीजिए। ठीक है, देखिए तो इस वाले फार्मूले का फॉलो कर रहा है, तो देखिए कि हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2। कितने कार्बन है, 2। इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर लिया, तो इसमें क्या है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, एथ, तो लिखेंगे एथ। इस वाले फार्मूले को लागू किया है, तो इसमें प्लस कर एन को रखेंगे। ठीक है, एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। आपको संधि विच्छेद करना होगा, सेम उसी तरफ हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यह आपका आईपीसी नेम। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, C2H4 है, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को लागू कर रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे CnH2 और N। तो एक चीज समझिए, C की वैल्यू क्या है, 2 है, तो N की वैल्यू हमारी क्या है, 2। C2H2 और N की वैल्यू क्या होगी, 2 ही ना होगी, तो क्या जाए, 2 दूनी के 4। तो देखिए यहाँ पर C2H4 हो रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले को लागू कर रहा है, कन्फर्म है कि इस वाले फॉर्मूले का है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, एथ, तो इधर लिखेंगे एथ प्लस, और क्या है, इसमें क्या है, इस वाले फॉर्मूले को लागू कर रहा है, तो इन को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, एथीन। इन आया, क्या हो गया, एथीन। अब देखिए यहाँ पर C2H2 है, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को लागू कर रहा है, क्या है फॉर्मूला, CnH2n-2, तो n के जगह पर क्या, 2, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूनी के 4 में से 2 जाएगा 2, तो C2H2 निकला। तो हमारा इसी वाले फॉर्मूले को लागू कर रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, 2 कार्बन के लिए इधर क्या दिया है, एथ, तो लिखेंगे एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, इसके देखिए इस वाले फॉर्मूले को लागू कर रहा है, तो ऊपर क्या है हमारा, आइन है, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। एथाइन हुआ, जब साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन। तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये तो 1 नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर पर देते हैं, यहाँ पर C3H8 ले लेते हैं, और यहाँ पर C3H10 ले लेते हैं। ठीक है, या क्या करते हैं, C3H6 ले लेते हैं, C3H4 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इतना तो हमने कर दिया। अब इतना करने के बाद मिलाइए, हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, कि अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस वाले फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं कि सबको मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला हम रख दें C3H8। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे, किस फार्मूले का है। तो देखिए C3 और H8 है, तो क्या करेंगे, C3 के N के जगह पर क्या हमारा फार्मूला क्या है, CnH2 N+2, ये वाला फार्मूला है। तो इस वाले फार्मूले पर हम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, C3 N के जगह पर क्या 3 और H2 है, N के जगह पर क्या रखें, 3 रखें ना, इंटू 3 +2। तो काम करते हैं, 3 दूना के 6 या 2 8 हो रहा है, C3H8 देखिए इसी बार फार्मूले का है, मिल गया ना। तो इसी वाले फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर C3 दिया है, तो कार्बन की जब आपको बताएं कि कार्बन की जब 3 वैल्यू रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रो। अब प्लस क्या है, इसमें आ रहा है ना इस वाले फॉर्मूले पर, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन आया कि नहीं आया, अब वो हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, पहले इसको सीखिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि एक और हम फार्मूले इधर रख लेते हैं, C3H6 रखते हैं। तो हम लोग काम करते हैं, इस वाले फार्मूले को हम इस पर अप्लाई करते हैं, या तो इस पर कर लीजिए। तो देखते हैं, पहले इस पर करेंगे तो क्या होगा, CnH2 N+2 है, तो यहाँ N की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, और 2 इंटू 3 +2। देखिए यहाँ पर N भी, यहाँ पर भी तो है, तो 3 यहाँ पर भी आएगा, जो यही रहेगा, ये जो देखिए कार्बन के पास में जो अंक रहेगा वही N की वैल्यू होगी। तो देखिए N की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, तो C3H2 इंटू क्या है, N है, तो इंटू रखकर 3 रख दिए +2। अब देखिए 3 दूना के 6 2 8 हो जा रहा है, C3H8 हो जा रहा है। इसका मतलब इस वाले फार्मूले का नहीं है, यहाँ पर तो 6 है ना हमारे, तो इसको काम करते इस वाले फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। अब किस वाले पर, CnH2 N, दूसरे वाले पर। तो इसमें करते हैं, C के जगह पर क्या है
3 है n की जगह पर, C3H2 इंटू 3, तो 3 दूना के 6, C3H6। देखिए ये तो हमारा निकल गया, मतलब C3H6 आ गया ना, मतलब कि हमारा इसी वाले फार्मूले का है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रो, क्या लिखेंगे, प्रो। ठीक है, अभी मूलाक्षर आपको लिखवाए हैं। ठीक है, तो प्रोप हो गया। अब प्रोप वाले में के बाद 21 वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है इस वाले को, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। आया लास्ट में इन आ रहा है, बोलने पर क्या हो कि आपके जुबान में यह आनी चाहिए कि क्या है, प्रोपीन आ रहा है। तो देखिए प्रोपीन आ रहा है ना, तो एक साथ बोलेंगे तो प्रोपीन आया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आज तो हम ऐसे बता दे रहे हैं बाबू, कल इसमें आपको हम बताएंगे संरचना पर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर। देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस पर हम संरचना में कल बताएंगे। फिलहाल समझिए कि इधर एक फार्मूला लेते हैं C4H8। ठीक है, अब इसको बारी बारी फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, किस फार्मूले पर इतना आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर CnH2n+2 इस वाले फार्मूले को लिए हमने पहले वाले पर। तो यहाँ पर C के जगह पर क्या है, 4 है, n की वैल्यू 4, H2 इंटू 4 प्लस 2, 4 दूने के 8, 2 10, C4H10। इसका मतलब कि ये वाला फार्मूला हमारा काम नहीं कर रहा है, ये बेकार है ससुरा। अब इस वाले पर देखेंगे, तो इस वाले पर देखेंगे तो थोड़ा काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और इस वाले फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। CnH2n यही ना है, तो C की जगह पर क्या है, 4 है। ठीक है, n की वैल्यू वही ना होगी, और 2 है, इंटू n की जगह पर क्या है, जो कार्बन की वैल्यू हुई वही क्या होगी, n की वैल्यू। तो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 को रखेंगे, तो 4 गुना के 8, C4H8। देखिए ऊपर वाला फार्मूला बन गया, आ गया ना। इसका मतलब कि इस वाले फार्मूले का ये क्या है, यह है, इस वाले सूत्र का यह जो फार्मूला दिया गया है इसी का है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसी पर तो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है इसी वाले फार्मूले पर ना। तो एक काम करते हैं कि अब इसका नामकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन के लिए हम आपको बताएं कि ब्यूट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ब्यूट। देखिए यहाँ पर लिखे है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्लस ऊपर क्या है इस वाले फॉर्मूले पर इन, तो क्या हो जाएगा, एक साथ बोलेंगे तो ब्यूट इन, क्या है, ब्यूटीन, बोलेंगे क्या, ब्यूटीन। आया, कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद चलो एक काम करते हैं, इतना तो समझ में आया, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इधर। ठीक है, इसका तो नामकरण हो गया। अब इधर लेते हैं क्या, C5H10। ठीक है, और इस वाले फार्मूले को, ठीक है, या क्या करते हैं, यहाँ पर 12 लेते हैं। ठीक है, और इस वाले फार्मूले को बोलने की इसका नामकरण कीजिए, तो क्या होगा, देखिए 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है। तो एक काम करते हैं, फार्मूले पर बारी बारी अप्लाई करते हैं। इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे, CnH2n+2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, C के जगह पर क्या है, n की वैल्यू क्या हमारी 5 है, तो H की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या है 5, यही है ना, 5 आएगा, प्लस 2, 5 दूना के 10, 2 12, C5H12 आ गया ना। तो देखिए इसी वाले फार्मूले पर बन जा रहा है हमारा काम। तो एक काम करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5 कार्बन के लिए पेंट, अब प्लस क्या इस वाले पर जुड़ा है तो N, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। आया, कुछ समझ में आया बाबू। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह इसका नामकरण है। ठीक, और ये इसका है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब कल इस पर संरचना पर हम बताएंगे कि संरचना में कैसे नामकरण करते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां न समझ में आया बाबू वहां कमेंट कीजिए, आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाएगा, तो आप बस कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिए कीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब कल मिलेंगे इसी के साथ।